आगे आने वाले 2-3 सालों में कहाँ-कहाँ वैकेंसीज आएंगी गवर्नमेंट सेक्टर में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द राइट बेंच। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो अभी तक आ रहे हैं मेरे पास कि आप 2024 के बाद कौन-कौन से एग्जाम शेड्यूल्ड हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसके बारे में मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स बहुत सारे शेड्यूल्ड हैं। लेकिन अगर आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं या यंग आर्किटेक्ट्स हैं जो भी रिसेंटली पास आउट हैं, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप उनकी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन में डिवोट ना करें अपने टाइम को। उससे बेटर होगा कि आपके पास जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट में सेक्टर में, या फिर आप अपना कुछ प्रोफेशनली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन पे ज़्यादा फोकस करें। जब वैकेंसी आएगी तो उस टाइम पे मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा, और उसके लिए उसी टाइम पे आप अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं, उस टाइम पे उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और उससे पहले अगर आपको करना ही है कि आपको किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब में जाना है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि डेली 1 घंटे अपना टाइम निकाल के, जब भी आपके पास टाइम हो उतना आप प्रिपरेशन करिए। उससे ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है। और जब भी वैकेंसीज आती हैं उसके बाद एक लंबा टाइम पीरियड होता है, एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है, तो उस टाइम पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आगे आने वाले 2-3 सालों में कहाँ वैकेंसीज आएंगी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो देखिए, सबसे पहले मैं फिर से यूपीएससी से स्टार्ट करता हूं। तो यूपीएससी की एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में डिप्टी आर्किटेक्ट की कुछ वैकेंसीज आएंगी, जो कि लेफ्ट ओवर वैकेंसीज या फिर जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है उनकी आएंगी। तो हार्डली 5 to 6 वैकेंसीज आने का शेड्यूल है, जो कि 25 या 26 में आएंगी। और उसके अलावा यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स का रिक्रूटमेंट होगा सीपीडब्ल्यूडी में। अभी जो करंट असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी नेक्स्ट 1 ईयर में प्रमोट हो जाएंगे, तो उसके बाद रिक्रूटमेंट होना है असिस्टेंट आर्किटेक्ट का। ऑलमोस्ट 15 वैकेंसीज आएंगी असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स की नेक्स्ट आई थिंक 26 में। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो डीडीए में भी कुछ शेड्यूल्ड है वैकेंसीज, कुछ लेफ्ट ओवर वैकेंसीज हैं जो कि आएंगी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं स्टेट्स में अगर यूपी में देखते हैं तो कुछ वैकेंसीज असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स की आना शेड्यूल्ड हैं, वहां भी प्रमोशंस बहुत जल्दी होंगे अभी। और इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स में जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वहां वैकेंसीज आना स्टार्ट हो गई हैं, और एज एंड व्हेन उनका वैकेंट होता है, कोई प्रमोशन होता है, तो आपको वैकेंसीज मिलती हैं। तो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में कुछ वैकेंसीज जरूर शेड्यूल्ड हैं, क्योंकि जो एक ट्रेंड देखा है मैंने, जो भी सीनियर्स थे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो 80s या 90s में जिन्होंने ज्वाइन किया था, वो अब रिटायर होना स्टार्ट हो गए। और लगभग 26-27 तक लगभग वो रिटायर हो जाएंगे। तो उनकी जगह नेक्स्ट 5 इयर्स में रिक्रूटमेंट हर जगह स्टार्ट होगा, चाहे कोई भी स्टेट हो। और उसके अलावा टाउन प्लानर्स की वैकेंसीज भी स्टार्ट हो गई हैं आना, कुछ स्टेट्स में आ चुकी हैं, कुछ स्टेट्स में आना बाकी है, तो उनकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर से बोलूंगा कि उन वैकेंसीज के लिए आप वेट मत करिए। जब भी वैकेंसीज आती हैं उस टाइम पे आप अपने फुली टाइम डिवोट करके उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी से उनका वेट करना बहुत, मतलब मैं बोलूंगा कि गलत होगा कि आप अपना टाइम अननेसेसरी वेस्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अभी हैं जो बीआर कर रहे हैं, उनसे मैं बोलूंगा कि अपनी जो रेगुलर क्लास में आप पढ़ते हैं उस पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वही गेट के एग्जाम में भी आता है, और वही अब जो मास्टर्स के लिए पीजीटीए स्टार्ट हो गया है उसमें भी ये सब काम आएगा। और इसके अलावा जितनी भी जॉब्स की वैकेंसीज होती है वहां पर भी ये सब चीजें मैटर करती हैं। और हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे फोकस करके बताना चाहूंगा कि जितनी भी गजेटेड पोस्ट की वैकेंसीज होती हैं वहां पे इंटरव्यू मस्ट होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप अपना फिजिकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे जो अभी रिसेंट जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ओनली अपनी थियोरेटिकल पार्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं लैग करते हैं। हो सकता है कि उसके लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अभी चेंज हुआ है, करिकुलम चेंज हुआ है, प्लस कॉलेजेस का एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, प्लस टेक्नोलॉजी के आने के बाद में जो लोगों का इंटरेक्शन अपनी सोशल जो इवेंट्स होते हैं वहां पे कम हुआ है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर आपको
फिर भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी भी अच्छी जॉब के लिए, चाहे वो प्राइवेट में हो, वहां पे करना चाहते हैं तो इंटरव्यू पे ज्यादा फोकस करें। और आप एग्जाम तो क्वालिफाई कर ही लेंगे अगर आप थोड़ा भी टाइम डिवोट करके पढ़ाई करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि फिर से आप जब भी वैकेंसीज आएंगी द राइट ब्रेन पर मैं अपडेट करता रहूंगा टाइम टू टाइम। और अभी जैसे भी आपको टाइम मिल रहा है कभी भी, तो आप जो पुराने वीडियोस हैं वहां से भी रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है। और इस चैनल पर और भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा जब भी टाइम मिलेगा, तो वहां से भी आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इन वैकेंसीज के चक्कर में, क्योंकि वैकेंसीज आएंगी, डिले हो जाएंगी, आप कभी कभी आप ओवर एज भी हो जाएंगे। तो आप समझिए एक जनरल एज जो देखा है 32 ईयर्स, विद एक्सटेंशन 35 ईयर्स की एक एज लिमिट होती है गवर्नमेंट जॉब में आने की। तो उस एज को अगर आप अभी रिसेंटली 1-2 साल में क्रॉस कर रहे हैं, तो आप अपनी जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है उस पर फोकस करिए या फिर अपनी प्राइवेट जॉब पर फोकस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।